नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पिछले क्लास में जैन धर्म को पूरा पढ़ लिया था। और आज हम एक नए टॉपिक अर्थात बौद्ध धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और इतिहास विषय की कोई सी भी एग्ज़ाम हो जिसमें बौद्ध धर्म का टॉपिक यदि लगा है पाठ्यक्रम में तो एक सवाल कम से कम आना तय है। स्कूल वाक्यता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तीन बड़ी एग्ज़ामें हैं जिनमें 3 से 4 सवाल लगभग फिक्स है, आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। जिस प्रकार से हमने जिस प्रकार से हमने जैन धर्म पढ़ा उसी प्रकार हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में और ज़्यादा क्लासें लगेंगी क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी व्यापक पैमाने पे हुआ। बौद्ध धर्म का साहित्य भी बड़ा है। बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ वैदिक हुई, महात्मा बुद्ध से संबंधित जानकारी खूब सारी मिलती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज बौद्ध धर्म। आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, शानदार तरीके से नोट्स बनाने हैं और आप बना भी रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी जो बाद में जुड़े हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्रारंभ से ही सारी क्लासों को देखें। मैं एक बार आपको ब्रीफ में बता दूं कि अब तक मैं चैनल पे क्या क्या पढ़ा चुका हूं। चैनल पे मैंने प्रारंभ किया था प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको मैंने एक क्लास मैंने बेसिक क्लास ली थी कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं, क्या इतिहास गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना है, ये सारी बात मैं बताते हुए पाषाण काल प्रारंभ किया था। और पाषाण काल पे मैंने काफ़ी डिटेल में क्लासें ली, करीब 15-16 घंटे की क्लास मैंने पाषाण काल पे ली। उसके बाद मैं उसके बाद महापाषाण काल पढ़ाया, ताम्र पाषाण काल पढ़ाया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, काफ़ी डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता पे बात की। फिर हम वैदिक सभ्यता पे आए। वैदिक सभ्यता में 33 क्लासें ली। किसी प्रकार का कोई सवाल मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि 33 क्लासें अपने आप में बहुत होती हैं। उसके बाद हम नवीन धर्मों का उदय हमने पढ़ा, जिसका एक बेसिक परिचय देखा, विशेषताएं देखी। और नवीन धर्मों के उदय में पहला टॉपिक हमने देखा महाजनपद काल, दूसरा टॉपिक था नवीन धर्मों का उदय। और इस टॉपिक पर हम चल रहे थे। नवीन धर्मों के उदय में हमने एक धर्म जैन धर्म पढ़ लिया, दूसरा धर्म आज शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म की। ठीक है, और उसके बाद हम बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ेंगे। फिर जो अन्य कोई संप्रदाय विकसित हुए थे जिसमें आजीवक संप्रदाय है उसको हम पढ़ेंगे। कुछ और भी नास्तिक संप्रदाय थे, एक चारवाक दर्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय दर्शन का एक ब्लूप्रिंट, हल्का सा एक बेसिक रूपरेखा तैयार करके और उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव जो सवाल आता है वो गलत ना हो। तो ये थी शमरी प्राचीन भारत की, जो अब तक मैं इस चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ साथ मैंने एक और क्लास राजस्थान इतिहास की शुरू की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले राजस्थान इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ाए। उसके बाद राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ाई। सभ्यताओं के बाद मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ाए। और सिद्धांत पढ़ाने के बाद मैंने आपको जो है गुहिल राजवंश पूरा पढ़ा दिया। और गुहिल राजवंश पढ़ाने के बाद एक टॉपिक और मैंने बीच में पढ़ाया था, राजपूत मुस्लिम संघर्ष, वो भी मैंने पूरा पढ़ा दिया था आपको, है ना। और गुहिल राजवंश पूरा पढ़ा दिया। गुहिल राजवंश पढ़ाने के बाद मैंने कच्छवाहा राजवंश प्रारंभ कर दिया है, जो कि रेगुलर चल रहा है। तो इस प्रकार से अब तक करीब 160 क्लासें मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। आप प्ले लिस्ट में जाके और एक एक टॉपिक की क्लासों को मैंने एक जगह सेट करके रखा हुआ है। आप वहाँ जाकर एक एक क्लास का एनालिसिस कर सकते हैं और आप बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ब्रीफ में संपूर्ण चैनल का मैंने आपको एक ब्यौरा दिया। मैं आपको बता दूं, अन्य चैनलों की भांति मैंने किसी प्रकार के जो है इधर उधर के वीडियोज नहीं डाले, किसी प्रकार की कोई जानकारी आपके साथ साझा नहीं की। वो ही जानकारी साझा की है जो इतिहास से संबंधित है, इतिहास को समर्पित ये पूरा चैनल है ना। वरना ये चैनल और भी काफ़ी ग्रो कर सकता था यदि मैं इसको न्यूज चैनल बना देता तो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इतिहास विषय को समर्पित ये चैनल रखना चाहता हूँ। उसी की बदौलत है कि मैं बिल्कुल इतिहास से संबंधित ही कंटेंट यहाँ पर लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो अब बिना समय लगाए हम आते हैं सीधा बौद्ध धर्म के ऊपर और हम एक बेसिक परिचय करेंगे और उसके बाद हम जो है आगे का क्रम जारी रखेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए बौद्ध धर्म। ठीक है,
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे आज शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म की। तो मैं आपको, क्योंकि काफ़ी दिनों तक चलने वाला ये टॉपिक है, तो पहले मैं एक बेसिक डायग्राम बौद्ध धर्म के बारे में बता देता हूँ कि हम इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से कौन कौन से बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में हम सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे, इसका परिचय देखेंगे, है ना। बौद्ध धर्म का परिचय देखेंगे। परिचय में हम महात्मा बुद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम महाभिनिष्क्रमण से संबोधि तक पढ़ेंगे। संबोधि, महाभिनिष से संबोधि तक। और फिर हम देखेंगे धर्मचक्र प्रवर्तन से महापरिनिर्वाण तक। ठीक है, तो ये बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। महाभिनिष्क्रमण से संबोधि तक और धर्मचक्र प्रवर्तन से महापरिनिर्वाण तक एक परिचय में हम ये सारी बातें जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले पॉइंट के रूप में हम देखेंगे कि किस प्रकार से और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध संघ की स्थापना हुई, ये सारी बात हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट के रूप में मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म का विकास, बौद्ध धर्म का विकास व बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे बौद्ध धर्म का विकास व बौद्ध संघ की स्थापना देखेंगे। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे, है ना। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत से सवाल आने के चांसेस अधिक रहते हैं। विकास से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बाद हम जो बौद्ध संगीतियाँ हुई और बौद्ध साहित्य है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ व बौद्ध साहित्य हम पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको पूरा करेंगे। बौद्ध संगीतियाँ व साहित्य, बौद्ध संगीतियाँ व साहित्य हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारा आगे कम से कम 10 या 15 क्लासें, मतलब 2 सप्ताह तक ये टॉपिक चलने वाला है और इन डायमेंशंस को हम छुएंगे इस टॉपिक के दरमियान। ठीक है, सारे सवाल आपके यहीं से आने हैं। लगभग हम पूरे टॉपिक को एक समग्रता के साथ पढ़ने का भरसक प्रयास करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि हम सफल भी हो जाएंगे। ठीक है, बशर्ते कि आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलता रहे। विद्यार्थियों, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप भी लगातार मेहनत करते जाना, तो सारे सवाल आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय यहाँ पे करवा देता हूँ। सीधा आप हेडिंग डालिए महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय में देखो विद्यार्थियों, हम बताएं आपको कि इनका जो जन्म हुआ था वो
जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु में जब इनकी माँ ननिहाल अपने पीहर पक्ष में जा रही थी तो जो लुम्बिनी के रुम्मिनदेई नामक जो स्थान है वहाँ पे हुआ था, जहाँ पे जिसको आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो स्थान जिसको सिद्धार्थ नगर कहते हैं। वहाँ पे एक आम्र कुंज था, मतलब आमों का बगीचा था, और आमों के बगीचे में एक पेड़ था, शीशम का पेड़। उस पेड़ के नीचे और महात्मा बुद्ध को जन्म दिया था इनकी माता प्रजापति गौतमी ने, सॉरी महामाया ने। ठीक है, तो इसकी डेट के बारे में ज़रूर थोड़ा सा विवाद चलता है। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन सिंघली अनुश्रुति जो है श्रीलंका की जो श्रीलंका का जो साहित्य है वो 624 ईसा पूर्व बताता है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, तो इसमें लिखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। ठीक है, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ सिंगली अनुश्रुति। सिंगली अनुश्रुति क्या कहती हैं? 624 बीसी बताती हैं, मतलब ईसा पूर्व, है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व को वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था जब इनकी माँ महामाया, जब इनकी माँ महामाया सॉरी अपने पीहर पक्ष, अपने पीहर जा रही थी, अपने पीहर जा रही थी, अपने पीहर जा रही थी। ठीक है, तब ये जन्म हुआ, और जन्म का नाम बुद्ध का जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जन्म स्थान पहले थोड़ा सा लिखना चाहूँगा। जन्म स्थान क्या था पूछते हैं ये, है ना। जन्म स्थान की बात जो है पूछ लेते हैं कई बार, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी, लुम्बिनी के कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु में कोई बड़ा शहर है लुम्बिनी, और लुम्बिनी के अंदर है रुम्मिनदेई, लुम्बिनी के रुम्मिनदेई। ठीक है, रुम्मिनदेई इसको वर्तमान में सिद्धार्थ नगर कहते हैं, मतलब जो सॉरी उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता है, जिसको अभी वर्तमान में सिद्धार्थ नगर कहते हैं। सॉरी, यूपी का सिद्धार्थ नगर, यूपी का सिद्धार्थ नगर वर्तमान की स्थिति है ये ना, वर्तमान। ठीक है, कपिल वस्तु के रुम्मिनदेई में आम्र कुंज में एक शाल या शीशम वृक्ष के नीचे, शाल या शीशम वृक्ष के नीचे नीचे
बुद्ध का जन्म हुआ। सॉरी, ठीक है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये डिटेल मैंने आपको बता दी। रुमिनदेई में हुआ था, और एक आम्रकुंज यानी कि आमों का एक बगीचा था, और आमों के उस बगीचे में शीशम का भी पेड़ था। तो उस शीशम के पेड़ के नीचे और इनकी माता ने एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा, और आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हुई है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिता का नाम लिखूं। पिता थे शुद्धोधन, है ना। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, और माता महामाया थी। पिता के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। इसी में एक बात और मैं लिख देता हूँ। सॉरी, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। यहीं पे लिख देता हूँ बचपन का नाम। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अब लिखते हैं पिताजी का नाम। पिता, सीधा यही लिख देते हैं पिता। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे सिद्धार्थ के पिता का नाम सिद्धार्थ के पिता का नाम सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है। और सॉरी, इनका जो गोत्र था वो गौतम था, इसलिए सिद्धार्थ गौतम कहलाए थे, है ना। इनका गोत्र गौतम था। इनका गोत्र गौतम था। सॉरी, इसलिए सिद्धार्थ गौतम कहलाए। ठीक है, इसलिए सिद्धार्थ गौतम कहलाए। ठीक है। और इनका जो गोत्र था ये सॉरी, इक्ष्वाकु क्षत्रियों से संबंधित था। ठीक है, यह जो गोत्र था वो इक्ष्वाकु क्षत्रियों से संबंधित था। एक बात भी हम लिख सकते हैं, इनका गोत्र इक्ष्वाकु क्षत्रियों से संबंधित था। इक्ष्वाकु क्षत्रिय से संबंधित था। ठीक है, इक्ष्वाकु क्षत्रिय से संबंधित था। तो ये पिता के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ साझा की। अब हम बात करते हैं इनकी माता महामाया की भी बात कर लेते हैं, और गौतमी प्रजापति की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, आप इसको उतारें, बढ़िया तरीके से उतार ले। और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, वहाँ पे हम जो है इनकी माता के बारे में और आगे की कहानी जानेंगे। ठीक है, मैं इसको पूरे को ही मिटा देता हूँ, बौद्ध धर्म हेडिंग रहने देते हैं बस, और बाकी पूरी चीज़ को मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये पूरी कहानी अभी तक अच्छे से समझ में आ ही रही होगी। रटने वाला मामला है इसमें। ठीक है, गोत्र, कुल, ये सब पूछते हैं, पिता कहाँ से थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार, तो हमको अच्छे से याद रखना होता है। मैं इनकी माता के बारे में बताऊं। माता जी
है ना। माता जी जो थी सॉरी, माता सिद्धार्थ की माता, सिद्धार्थ की माता जी का नाम, सिद्धार्थ की माता जी का नाम महामाया था, महामाया था। ठीक है, सिद्धार्थ की जो माता थी उनका नाम महामाया था, सॉरी। और महामाया ये रामग्राम के जो कौलीय गण था उनसे संबंधित थी, है ना। और देदह कुल में सॉरी देदह कुल से संबंधित अंजन की पुत्री थी, है ना। तो इसमें मैं लिखूंगा राम, यह रामग्राम के कौलीय गण से संबंधित थी, कौलीय गण से संबंधित थी, तथा देवदह कुल के अंजन की पुत्री थी, अंजन की पुत्री थी। ठीक है, देवदह कुल के अंजन की पुत्री थी, मतलब महात्मा बुद्ध के नाना जी का नाम क्या था, अंजन था। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रख लेना है। वह कुछ यूँ था विद्यार्थियों कि बुद्ध के जन्म का 7वां ही दिन चल रहा था कि महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो फिर महात्मा बुद्ध के जो लालन पालन की जिम्मेदारी थी वो शुद्धोधन के जो दूसरी पत्नी थी प्रजापति गौतमी, जो कि महामाया की ही बहन थी और बुद्ध की दूसरी पत्नी थी, उसने यानी कि बुद्ध की मौसी ने और इसका लालन पालन किया था। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया का देहावसान हो जाता है। महामाया का देहावसान हो जाता है, महामाया का देहावसान हो जाता है। तब बुद्ध के लालन पालन की जिम्मेदारी शुद्धोधन की दूसरी पत्नी, शुद्धोधन की दूसरी पत्नी व महामाया की बहन प्रजापति गौतमी यानी कि बुद्ध की मौसी हो गई, बुद्ध की मौसी। लालन पालन की जिम्मेदारी प्रजापति गौतमी के कंधों पर आई। ठीक है, तो ये था बुद्ध की माता के संबंध में एक बेसिक जानकारी। कुछ अद्भुत घटनाएं ऐसी घटित हुई बुद्ध के जन्म से पहले जो हमें मिलती हैं, और वहाँ से कुछ सवाल भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बुद्ध के जन्म से पहले घटना कुछ यूँ घटित हुई
कि जो महामाया थी उसको एक दिन एक स्वप्न आया, और उस स्वप्न में उसने देखा कि एक सफ़ेद हाथी अपनी सूंड में कमल लिए, एक सफ़ेद हाथी अपनी सूंड में कमल लिए महामाया के गर्भ में प्रवेश कर रहा था। यह जो गर्भ में हाथी के प्रवेश करने की घटना थी, गर्भाधान की जो घटना थी, इसको अवक्रांति कहा गया है। बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में अवक्रांति की घटना कहा है। और इस दृश्य का अंकन किया गया है भरहुत स्तूप की वेदिका पर। तो ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि अवक्रांति की घटना क्या है, कैसे से जुड़ी हुई है, इसका अंकन कहाँ मिलता है ना। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे लिखेंगे कि अद्भुत घटना, ये अद्भुत घटना थी, ठीक है, अद्भुत घटना, अद्भुत घटना, ठीक है। तो अद्भुत घटना में सॉरी, अद्भुत घटना में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और अद्भुत घटना थी, जब बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म होते ही बुद्ध 7 कदम चले, और शाक्य कुल में उसी दिन 7 लोगों ने और जन्म लिया, जिसमें यशोधरा भी थी जिसके साथ बुद्ध का विवाह होगा। उसमें उदयन भी था, चंड प्रद्योत था, है ना, कंठक था, छेंदक था, बिंबिसार था। तो मेरे हिसाब से हो गए 7, है ना। तो इनका भी जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। शाक्य कुल में ही ये लोग जन्मे थे। तो ये दोनों अद्भुत घटनाएं हैं, इनका कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन एग्जाम में, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले कि बुद्ध के जन्म से पूर्व, बुद्ध के जन्म से पूर्व, बुद्ध के जन्म से पूर्व महामाया को एक स्वप्न में महामाया को स्वप्न में एक सफ़ेद हाथी अपनी सूंड में कमल लिए स्वयं के गर्भ में प्रवेश कर रहा था, स्वयं के गर्भ में प्रवेश करता दिखाई दिया, प्रवेश करता दिखाई दिया, ठीक है। मतलब ये गर्भाधान था। इस घटना को अवक्रांति, इस घटना को अवक्रांति, है ना, गर्भाधान की घटना है ये, गर्भाधान की घटना, गर्भाधान की घटना ठीक है, सॉरी। इस घटना को अवक्रांति नाम दिया गया, इस घटना को अवक्रांति नाम दिया गया, जिसका अंकन कहाँ मिलता है, भरहुत स्तूप के जो वेदिका है उस पर मिलता है, ठीक है। इस घटना का अंकन, इस घटना का अंकन भरहुत स्तूप की वेदिका पर हुआ है, भरहुत स्तूप की वेदिका पर हुआ है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये घटना है, आपको विशेष रूप से याद रखनी है सॉरी, अधिकतर ये सवाल पूछा गया है ना। दूसरी अद्भुत जो घटना थी अभी मैंने सुनाई सॉरी, बुद्ध के समय, सॉरी, जन्म होते ही बुद्ध, या जन्म लेते ही बुद्ध 7 कदम चले थे,
7 कदम चले थे तथा इसी दिन तथा इसी दिन शाक्य कुल में अन्य 7 जीवों ने भी जन्म लिया था। जीवों की जगह हम प्राणी लिखेंगे, अन्य 7 प्राणियों ने भी जन्म लिया था। ठीक है, अन्य 7 प्राणियों ने भी जन्म लिया था। कौन कौन थे जन्म लेने वालों में? मैं यहाँ पे बताऊं तो एक तो यशोधरा थी, यशोधरा थी। दूसरा मैं यहाँ पे लिखूं तो एक उदयन थी, एक चंडप्रद्योत थे, चंडप्रद्योत थे। ठीक है, चंडप्रद्योत, हाँ चंडप्रद्योत थे। इसके अलावा 1 2 3 हो गए। एक कंथक थे। ठीक है, छेंदक थे, कंथक है, छेंदक है, बिंबिसार है ना, बिंबिसार। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा यशोधरा, उदयन, चंडप्रद्योत, कंथक, छेंदक, बिंबिसार और क्या बचा? यशोधरा, उदयन, चंडप्रद्योत, कंथक, छेंदक, बिंबिसार। हाँ, प्रसेनजित और थे एक, है ना, प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित। तो ये 7 लोग और जन्मे थे इसी दिन, जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, आपको ये नाम ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार का सवाल जो है बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन, जिस दिन महात्मा बुद्ध जन्मे उस दिन उनका जन्म नहीं हुआ, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें 3 नाम ये दे देंगे, प्रसेनजित, बिंबिसार, उदयन, और एक नाम और डाल देंगे कोई भी। ठीक है, तो वो जो नाम डाला जाएगा वही उत्तर होगा। या इस प्रकार से डाला जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन था जो महात्मा बुद्ध के जन्म के समय नहीं जन्मा, तो 2 3 नाम यहाँ से दे देंगे, एक आधा नाम बाहर से दे देंगे। तो बाहर के लोग जो होंगे वो इस दिन नहीं जन्मे थे, है ना। तो उस हिसाब से सवाल बन सकता है। आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, किसी भी प्रकार का सवाल आए हमको यहाँ से जो है कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये कुछ अद्भुत घटनाएं थी। इसके बाद आपको पता होगा जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो आरंभ में ही कुछ ब्राह्मणों ने और महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है भविष्यवाणी की थी, जिसमें अतिश नाम का एक ब्राह्मण था, एक कालदेव था और एक कौंडिन्य नाम का ब्राह्मण था। इन तीनों ब्राह्मणों ने, अतिश, कालदेव और कौंडिन्य ने, तीनों ने एक ही भविष्यवाणी की कि ये जो बच्चा है या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तथागत बनेगा, सन्यासी बनेगा। तो इस प्रकार की बात जब सुनी इनके पिता शुद्धोधन ने, तो एक हल्की सी चिंता उनको सताने लगी कि सम्राट बन जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन्यासी बन गए तो इनको थोड़ी सी चिंता लगी कि सन्यासी ना बने, कि मेरा बेटा सन्यासी ना बने। इस चक्कर में शुद्धोधन ने क्या किया, महात्मा बुद्ध को विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यपूर्ण सुख इनको प्रदान किए। मतलब नाच गाने, नृत्य वगैरह करवाना, महिलाओं के बीच में रखना और बिल्कुल सांसारिक भोग, एकदम राजसी वैभव युक्त महलों में रहना, शानदार गद्दे वगैरह सब कुछ, मतलब जितना भी उस जमाने का जो भौतिक सुख सुविधाएं थी वो सारी मैसर करवाई। लेकिन फिर भी जो महात्मा बुद्ध थे इनका मन उधर लगता ही नहीं था, और ये अधिकतर अपने पास के शहर में जो एक जम्बू वृक्ष था उसके नीचे बैठकर और निरंतर चिंतन में लगे रहते थे, है ना। तो ये घटना भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, भविष्यवाणी वाली बात।
उसके बाद फिर सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से, वो हम बात आगे लिखेंगे। पहले मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे भविष्यवाणी वाली बात लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, ठीक है। तो भविष्यवाणी में क्या था, शुद्धोधन ने, या यहाँ पे मैं सीधा ही लिख देता हूँ, सॉरी, शुद्धोधन जो इनके पिता थे, इन्होंने करवा ली थी भविष्यवाणी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतिश कालदेव व कौंडिन्य अतिश कालदेव व कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की ये शायद मैंने उल्टा कर दिया है, भविष्यवाणी की भविष्यवाणी की, ठीक है, कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सॉरी, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी, जिसको तथागत भी हम कहते हैं, सन्यासी बनेगा, ठीक है। तो ऐसी भविष्यवाणी जब शुद्धोधन इनके पिता ने सुनी तो सॉरी, महात्मा बुद्ध के लिए और विभिन्न प्रकार के, यानी कि अभी ये सिद्धार्थी कहलाएं, महात्मा बुद्ध आगे कहलाएंगे, सिद्धार्थ के लिए विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यपूर्ण सुख जो है मयस्सर करवाए, उपलब्ध करवाए, ठीक है। इस भविष्यवाणी को सुनकर, इस भविष्यवाणी को सुनकर शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए ऐश्वर्यपूर्ण सुख उपलब्ध करवाए, ठीक है। जो भी उस समय में थे वो सारे उपलब्ध करवाए, मगर सिद्धार्थ जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन किया करते थे, ठीक है। मगर सिद्धार्थ जम्बू वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन किया करते थे। तो आप इसको उतारें, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ और वहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। देखो प्यारे साथियों, जब इनके पिता ने और विभिन्न उपाय किए कि महात्मा बुद्ध का, यानी कि सिद्धार्थ का ध्यान संन्यास की ओर ना जाए, वैभव की ओर जाए, ताकि ये एक चक्रवर्ती सम्राट बने, ऐसा उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन जब बुद्ध लगातार और चिंतन में डूबे रहे थे तो इनके पिता की चिंता बढ़ने लगी। तो उन्होंने क्या किया, मात्र 16 वर्ष की आयु में और सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया, ठीक है, यशोधरा से, जो कि प्रसुबुद्ध की पुत्री व देवदत्त की बहन थी यशोधरा।
उनके साथ करवा दिया। और विवाह के 12 वर्ष बाद महात्मा बुद्ध को, सॉरी सिद्धार्थ को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा। राहुल जिसका शाब्दिक अर्थ आपको पता होगा बंधन होता है। और उसके बाद महात्मा बुद्ध जो है घर छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, ये पूरी कहानी मिलती है हमको। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों, आप इसको उतारें। ठीक है, आपने उतार ही लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप बढ़िया तरीके से उतार रहे होंगे, मेरे साथ साथ बढ़िया नोट्स बना रहे होंगे। देखिए विद्यार्थियों, नोट्स बनाना बेहद आवश्यक है। एग्ज़ाम के पड़ाव में जब 1-1.5 महीना एग्ज़ाम को रह जाता है, तो उस स्थिति में ये नोट्स ही हमको रिवीजन करवाने में सहायता प्रदान करते हैं। किताबों से हम कभी भी और इतना फास्ट रिवीजन नहीं कर सकते जितना फास्ट हम हमारे हैंड रिटन नोट्स से करते हैं, है ना। इसलिए हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने चाहिए। देखो आपके साथ साथ मैं भी लिखता हूँ, प्रत्येक बात लिखता हूँ, पूरी भाषा देकर लिखता हूँ। तो आप तो बिल्कुल बना ही सकते हैं, क्योंकि आप तो देखो एक बार लिखोगे, फिर उसको लिख के छोड़ दोगे और उसी को बार बार पढ़ोगे, है ना। हर एग्ज़ाम में यही नोट्स काम देने हैं, इतना डिटेल में मैं करवा रहा हूँ। और मुझे तो देखो तुरंत लिख के और फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ। और इस पे लिखने से पहले ये नहीं कि मैं किताब में पढ़ के और सीधा बोल दूँ यहाँ पे। मुझे खुद लिखना पड़ता है, पहले रफ कार्य बनाना पड़ता है कि क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितना डिटेल में पढ़ाना है, कितना नहीं पढ़ाना। तो पूरा एक परफॉर्मा तैयार करना पड़ता है। उसके लिए बैठो, विभिन्न किताबें देखो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया की कोई सी भी एक किताब नहीं है जिसमें ये मैटर मेरा पूरा इस सीक्वेंस में मिल जाए, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, है ना। तो जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप भी इतनी मेहनत अपने लिए तो कर ही सकते हो कम से कम, है ना। दूसरों के लिए ना सही, अपने लिए ही आप इतना मेहनत ज़रूर करना। ठीक है, नोट्स ज़रूर बना लेना, ताकि वो आपकी एक अमूल्य निधि रहेंगे। क्योंकि नौकरी लग जाओगे तो फिर आप पुस्तकों से फिर भी नहीं पढ़ा सकते, पुस्तकें आपको फिर उठा के नोट्स फिर भी बनाने पड़ेंगे। तो क्यों ना अब एक साथ ही मेहनत कर ली जाए, एक बार बढ़िया ढंग से नोट्स बना लो, तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए वो नोट्स पर्याप्त रहेंगे, फिर पढ़ाने के लिए भी वो नोट्स पर्याप्त रहेंगे। थोड़ा बहुत अपडेट करते रहना, तो थोड़ी सी बीच में जगह भी आप छोड़ते जाना प्रत्येक टॉपिक के बाद। तो जो है आपके ये नोट्स आपका जीवन पार कर देंगे, इतना मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो विवाह वाली बात हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सिद्धार्थ का विवाह, है ना। सिद्धार्थ का विवाह, ठीक है। तो सिद्धार्थ का विवाह जो हुआ, यशोधरा के साथ विवाह हुआ, जो कि सॉरी प्रसुबुद्ध की पुत्री और देवदत्त की बहन यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ, जो कि शाक्य कुल की ही कन्या थी, है ना। शाक्य कुल की कन्या थी। और बौद्ध ग्रंथों में इसके कुछ नाम और भी मिलते हैं, जैसे भद्रकच्छा नाम मिलता है, बिंबा मिलता है, कोपा मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विवाह में सॉरी शाक्य कुल की कन्या, शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ सिद्धार्थ का विवाह हुआ। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की सॉरी उम्र में 16 वर्ष की उम्र में हुआ। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में हुआ। यशोधरा प्रसुबुद्ध
की पुत्री की पुत्री व प्रसुबुद्ध की पुत्री व देवदत्त की बहन थी। देवदत्त की बहन थी। देवदत्त की बहन थी। ठीक है। और जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें यशोधरा के कुछ नाम मिलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को यशोधरा को भद्रकच्छा भद्रकच्छा बिंबा बिंबा व गोपा बिंबा व गोपा कहा गया है। कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को भद्रकच्छा बिंबा व गोपा कहा गया है। ठीक है, तो ये इनका विवाह से संबंधित बातें हुई। 12 साल बाद इनको एक बच्चे की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया, जिसका अर्थ होता है बंधन। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। विवाह के 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल यानी कि बंधन है ना, राहुल रखा गया। जिसका नाम राहुल रखा गया। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? राहुल रखा गया। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के संबंध में कुछ बेसिक बातें। जीवन परिचय में इतना पर्याप्त है। ठीक है, हमने कई सारी बातें देखी। पहले हमने जन्म की कहानी देखी, फिर इनके पिता को जाना, फिर माता जी को जाना, फिर माता जी को जो गर्भ से संबंधित जो स्वप्न आया वो घटना हमने देखी। फिर एक अद्भुत घटना बुद्ध के जन्म होते ही और बुद्ध का 7 कदम चलना और उसी दिन शाक्यकुल में 7 अन्य प्राणियों का जन्म होना, जिसमें उदयन, यशोधरा और चेंदक, कंठक और प्रसेनजित, बिंबिसार, चंडप्रद्योत, इनका जन्म होना। उसके बाद भविष्यवाणी है ना, जिसमें जो है भविष्यवाणी का होना, जिसमें अतिश, कालदेव और कौंडिन्य नामक ब्राह्मणों द्वारा भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी में 2 बातें बताना, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तथागत बनेगा, सन्यासी बनेगा, जिसके चलते इनके पिता ने और इनको विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण सुख मयस्सर करवाए, लेकिन इनका कोई ध्यान उस तरफ नहीं गया और ये लगातार जम्बू वृक्ष के नीचे चिंतन मनन गहन मीमांसा ये करते थे। इस बात से थोड़े से दुखी थे इनके पिता, तो इन्होंने बचपन में ही मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा के साथ करवा दी और सोचा कि शायद स्त्री के साथ रहेंगे तो कुछ परिवर्तन इनके जहन में आए, लेकिन कोई परिवर्तन बुद्ध के जहन में नहीं आया और लगातार बुद्ध जो है संन्यास की ओर अग्रसर हो रहे थे। 12 वर्ष बाद, विवाह के 12 वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, राहुल नाम दिया, बंधन जिसको कहा। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन में एक क्रांतिकारी घटना घटित हुई जब वो शहर में बाहर घूम रहे थे। ये घटना मैं बताऊं आपको मध्यम निकाय में मिलती है कि जब वो शहर में घूम रहे थे, भ्रमण करते वक्त इन्होंने
हाँ सॉरी, गले में आज लगातार फिर खांसी चल रही है। दरअसल क्लास जब लेता हूँ ना, तो 1 घंटे बोलने के बाद गला सूख जाता है, तुरंत पानी पी लेते हैं तो ठंडा पानी फिर गले में दिक्कत खड़ी कर देता है और खांसी प्रारंभ हो जाती है। लेकिन कोशिश करेंगे गर्म पानी मिल जाए तो फिर ये खांसी नहीं चलेगी। ठीक है, कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो 4 दृश्य महात्मा बुद्ध देखते हैं जो क्रम से कुछ इस प्रकार थे कि सबसे पहले इन्होंने सॉरी सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक रोगी को देखा, वृद्ध व्यक्ति, रोगी, फिर हम एक शव यात्रा देखी और अंत में एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में एक साधु को देखा। तो इन चारों दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध के मन में एक और जो है उद्गार फूटा, और वो ये उद्गार था कि आखिर इस संसार में सुखी कौन है। इस प्रकार का एक प्रश्न था और उसमें सुखी थे एक प्रसन्नचित्त मुद्रा में साधु। उसके अलावा इनको संसार में दुख ही दुख नजर आया और इन्होंने संन्यास का निर्णय ले लिया। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 दृश्य वाली बात। ठीक है, 4 दृश्य। ठीक है, ये 4 दृश्य वाली घटना मध्यम निकाय में मिलती है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्यम निकाय के अनुसार। ठीक है, मध्यम निकाय के अनुसार जब सिद्धार्थ नगर का भ्रमण कर रहे थे तब इन्होंने क्रम से 4 दृश्य देखे। ये इनका क्रम भी ध्यान रखना विद्यार्थियों, सॉरी, क्रम भी जो है पूछ लेते हैं ना। तो सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, बुढ़े को देखा। वृद्ध व्यक्ति वो भी चिंतित नजर लगा कि आखिर इस प्रकार मुझे भी होना है वृद्ध। रोगी को देखा, रोगी व्यक्ति को देखा और बुद्ध ने सोचा कि ये भी दुखी है। तीसरा शव यात्रा देखी, है ना, शव यात्रा। और अंत में देखा प्रसन्नचित्त मुद्रा में साधु, प्रसन्नचित्त मुद्रा में साधु को देखा, सन्यासी को देखा। ठीक है, तो यहीं से इनका माइंड पूर्ण रूप से डाइवर्ट हो गया और इन्होंने तय कर लिया कि मुझे इसकी ओर जाना है। ये पद सबसे बढ़िया है ना। आज के लोग जिस प्रकार से यूपीएससी की तरफ जाने का अधिक सोचते हैं, उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध ने सोच लिया अपना यूपीएससी तो ये है, प्रसन्नचित्त मुद्रा में साधु बनना। वास्तव में वो धन्य घड़ी होती है जब किसी इंसान के चहन में और इन सांसारिक सुखों से दूर हटके और इस प्रकार की स्थिति में पहुंचने का भाव मन में पैदा होता है ना। वरना बहुत से लोग आए और चले गए, कोई फेमस नहीं हुआ। हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम कुछ विशिष्ट करके जाएं कम से कम, है ना। कबीर जी ने कहा है ना कि कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलें, हम हंसे जग रोए। मतलब जब हम जाएं यहाँ से तो संसार रोए कि आखिर वो इंसान क्यों चला गया इस धरती से। ऐसा नहीं है कि हम रोए, है ना। तो ऐसा हमें करना चाहिए और ये हमें महात्मा बुद्ध से सीखना चाहिए और उन चीज़ों को हमारे जीवन में फॉलो करना चाहिए, तभी हम कुछ विशिष्ट कर पाएंगे। अन्यथा फिर एक जानवर में और इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा यदि हम बस खाए पिए और जो है बढ़िया घर बना लिया खुद के लिए, अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे दी,
बच्चों को पाल पनोस के बड़ा कर दिया, ये काम तो जानवर भी करता है। फिर हमें और जानवर में क्या अंतर रहा, जानवर अपना घर भी बनाता है, चिड़िया इतना शानदार घोंसला बनाती है कि उसके जैसा घोंसला एक इंसान नहीं बना सकता, है ना। तो कहने का मतलब जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क नज़र आना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा फिर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहाँ से आगे की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।